Hello students, I am making the another video and this video which is based on the important topic. और इम्पोर्टेंट टॉपिक किसके लिए हैं? अगर कोई टॉपर्स हैं तो उसके लिए तो पूरा सिलेबस ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे 70 आउट ऑफ 70 लेके आने हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा। अब दे आर फाइंडिंग द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन द यूट्यूब एंड अदर वेबसाइट। सो उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं 13 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा पूरे केमिस्ट्री से, जिससे ऑलमोस्ट 40 to 45 मार्क्स उनके आ जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और जो सर्च कर रहे हैं कि अब फॉर्मूला बता दो, अब एक तरीका बता दो जिससे मैं पास हो जाऊँ, तो वो तरीका मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। टॉपर्स के लिए फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टॉपर्स को सभी पढ़ना पड़ेगा, पर इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट उसको इंटायर बुक पढ़नी पड़ेगी। ये उनके लिए है जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चल जाए, हम उन्हीं को रट लें, उन्हीं को याद कर लें, जिससे हम पास हो जाएं। सो हेयर आर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स for board exam 2026 class 12th. This video will be based important topic, and it is important for all the board exam, just like a UP board, just like a CBSE. As chapter, I'm talking about the chapter 1, and chapter 1 is solution. Solution, the important topic in solution. Firstly, I'm talking about the Raoult's law. Raoult's law based ideal and non-ideal solution. Each and every year the question will be put up from ideal and non-ideal solutions. And the second most important condition, colligative property. And now, how many type of colligative property? We have a 3 type of colligative property. So sorry, 4 type of colligative properties, and all the colligative properties gives the marks 100% in the board exam. Numerical based question आता ही आता है. And the last point, abnormal molar mass which is based want of factor. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में. सो आई रिक्वेस्ट यू, आप इस पॉइंट को नोट करें और लर्न करना स्टार्ट कर दें. द नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड, हम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर नंबर सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे मोस्ट जो टॉपिक है वो है नर्नस्ट इक्वेशन, जहाँ से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल ईच एंड एवरी ईयर आता ही है. द सेकंड, द पॉइंट नंबर 5, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोल्लोस लॉ, which is include all the topics which is conductance of electrolytic solution. And the next topic is electrolysis of and Faraday's law. Electrolysis and Faraday's law. Now we know that the 2 type of Faraday's law, Faraday first law and Faraday second laws. The second condition, and the point number 7, batteries and fuel cell. These topics are important for electrochemistry. Next, chapter number 3rd, chemical kinetics. And chemical kinetics में order and molecularity. Order and molecularity बहुत important रहने वाला है. Numerical questions on zero order, first order, and half life also include of zero order and first order. And the last one, Arrhenius equations and activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी इन आरएनएस इक्वेशन. अभी टॉपिक नोट कर लें, उसके बाद ये सब डिटेल मैं बना दूंगा वीडियो इनकी, सारे टॉपिक्स की क्या क्या कहाँ से रहता है. तो ऑलमोस्ट कितने टॉपिक हो गए? 10 टॉपिक. 10 टॉपिक के बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4, ये जो जितने 10 टॉपिक हमने कवर अप करे हैं, टोटली 23 मार्क्स का यहाँ से आता है, बट जो कवर अप हमने किया है उसमें से ऑलमोस्ट 18 to 20 मार्क्स का आ जाएगा. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर ये कर लिए तो आपने 18 to 20 मार्क्स ऑलमोस्ट डन. चैप्टर नंबर 4, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सबसे पहला पॉइंट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चंस बनेगा. लैंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन आपने देखना है. एंड द नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ KMnO4 K2 Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट
पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन जिसमें इनकम्प्लीट दे रखी होती है, रिएक्टेंट दे रखा होता है, उसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ साथ आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर हो या स्टेरियो आइसोमर हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से नोट करिए। आगे मूव करते हैं हम। एंड द आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होता है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। टॉपिक नंबर 19 प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल and the ether also include all the topics just like a chemical preparation method, chemical properties, physical properties, 20 topics हमारे almost done। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, और चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी रिसेंटली मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं अगर चाहें तो फुल। एंड द नेक्स्ट वन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, टॉपिक नंबर 23 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। अब आप समझें, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन मिलेगा या बेसिक स्ट्रेंथ से। ईच एंड एवरी ईयर इट इज़ अ कंपल्सरी एंड दिस मैंडेटरी टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। And the last chapter और the chapter number last है बायोमोलिक्यूल्स, और इस बायोमोलिक्यूल्स में रिएक्शंस विद और ऑफ ग्लूकोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज की रिएक्शन देखनी है, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इन्वर्ट शुगर है, अमाइलोज है, अमाइलोपेप्टिन है, ग्लाइकोजन है, अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड लिंकेज है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। प्रोटीन में हमारे पास फेबरस प्रोटीन है, ग्लूबरस प्रोटीन है, और नेक्स्ट टॉपिक विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड है। ये टॉपिक हमारे पास टोटल हो जा रहे हैं 27, और 28 टॉपिक हमारे पास होता है नेमिंग रिएक्शन, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसको आपने मेरे चैनल पर देख लेना है। विद बेस्ट ट्रिक के साथ मैंने वीडियो बनाई है, नेमिंग रिएक्शंस और फिर कन्वर्जन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें 45 मार्क्स या 40 to 45 मार्क्स मिल जाएं, और हमने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अब पढ़ें और हम पास हो जाएं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर यू। सो प्लीज़ वॉच all the topics, write all the topics and learn, okay, again and again, all the topics very important for your exam। so इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया है तो ये मेक श्योर करना है आपको, 100% श्योरिटी है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं इन बोर्ड एग्जाम, 101%। और ये टॉपिक अगर प्रॉब्लम कहीं क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।